हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 एयर का ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज़ एयर नेसेसरी फॉर एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एयर जो है वो क्यों नेसेसरी होती है, मतलब ज़रूरी होती है एनिमल्स के लिए। तो इसका आंसर आएगा, ऑल एनिमल्स including human beings need air because they take oxygen from air through the process of breathing। इसका मतलब हुआ कि जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, उन सभी को एयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सभी जो है वो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। एंड दिस ऑक्सीजन इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट इज़ ईटन। और ये जो ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर इस आंसर से हमें पता लग रहा है कि जिस ऑक्सीजन गैस का यूज़ हम ब्रीदिंग के लिए करते हैं वो भी हमें एयर से ही मिलती है, और फिर उसी ऑक्सीजन से सभी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जो हैं वो अपने लिए एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि एयर जो है वो सभी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ इज नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। तो इसका आंसर आएगा, नाइट्रोजन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स बिकॉज। तो इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस आएगी, नाइट्रोजन हेल्प्स इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन जो है वो हेल्प करती है प्लांट्स की रैपिड ग्रोथ में। इसी तरह से सेकंड इंपॉर्टेंस आएगी, इट हेल्प प्लांट्स टू डेवलप देयर फ्रूट्स एंड सीड्स। और नाइट्रोजन जो है वो हेल्प करती है प्लांट्स की उनके फ्रूट्स और सीड्स को डेवलप करने के लिए। इसी तरह से इसकी थर्ड इंपॉर्टेंस आएगी, इट आल्सो इंक्रीजेज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लीव्स की साइज और क्वालिटी को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमें बताते हैं नाइट्रोजन की प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ इज़ द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर मेंटेन्ड इन नेचर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पूछा गया है कि एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो किस तरह से मेंटेन रहता है नेचर में। तो इसका आंसर आएगा, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब हुआ कि जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सभी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। ऑन अदर हैंड, प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और वहीं दूसरी तरफ जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और फिर ऑक्सीजन जो है उसको बाहर छोड़ते हैं। तो इन दिस वे द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड इन द एयर। तो इस तरह से जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है एयर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज एसिड रेन हार्मफुल। फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एसिड रेन जो है वो क्यों हार्मफुल होती है। तो इसका आंसर आएगा, एसिड रेन इज़ हार्मफुल बिकॉज। एसिड रेन हार्मफुल होती है क्योंकि इसका फर्स्ट रीज़न आएगा, इट डैमेजेस क्रॉप्स एंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसका मतलब हुआ कि जो एसिड रेन है वो क्रॉप्स को डैमेज कर देती है और सॉइल की
फर्टिलिटी को भी रिड्यूस कर देती है। फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ क्षमता, मतलब जो एसिड रेन है वो सॉइल की उपजाऊ क्षमता को भी कम कर देती है। तो ये था फर्स्ट रीज़न। और इसी तरह से सेकंड रीज़न आएगा, इट कैन आल्सो डैमेज मोनूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल। इसका मतलब हुआ कि एसिड रेन जो है वो मार्बल से बने हुए जो मोनूमेंट्स होते हैं, मतलब जो स्मारक होते हैं, उनको भी डैमेज कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड वी फील वरीड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्यों वरीड होना चाहिए, मतलब क्यों चिंतित होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा, वी शुड फील वरीड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज स्नो इन द पोलर आइस कैप्स मेल्ट्स ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब हुआ कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसीलिए चिंतित होना चाहिए क्योंकि जो स्नो है पोलर आइस कैप्स में वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रही है एंड इट कैन कोज ह्यूज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। और ये जो है वो कारण हो सकता है एक बहुत बड़े डैमेज मतलब नुकसान और डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सुजेस्ट सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है कि हमें कुछ एक ऐसे वेज बताने हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। तो इसका आंसर आएगा, सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन आर। तो फर्स्ट वे आएगा, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सेकंड वे आएगा, वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से थर्ड वे आएगा, यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी एंड एलपीजी एक्सेट्रा, और हमें क्लीनर फ्यूल जैसे सीएनजी और एलपीजी का यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से फोर्थ वे आएगा, रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स, और हमें जो है अपने व्हीकल का रेगुलर चेकअप करना चाहिए ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो सके। इसी तरह से फिफ्थ वे आएगा, डंपिंग द गार्बेज इन ए पिट। इसका मतलब हुआ कि हमें जो गार्बेज है उसको किसी पिट में जो है, पिट मतलब किसी खड्डे में डंप करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 5 पॉइंट है ये सारे ही वो वेज हैं या वो तरीके हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हेल्प इन मेकिंग एयर क्लीनर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है कि कैसे ट्रीज को प्लांट करके हेल्प हो सकती है एयर को क्लीन बनाने में। तो इसका आंसर आएगा, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हेल्प इन मेकिंग एयर क्लीनर बिकॉज प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू क्लीन एंड यूजफुल गैस ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ कि ट्रीज को प्लांट करके जो है वो हेल्प होती है एयर को क्लीन करने में, क्योंकि हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो कन्वर्ट कर देते हैं क्लीन और यूजफुल गैस ऑक्सीजन में। सो ट्रीज आर रिगार्डेड एज एयर क्लीनर, इसीलिए ट्रीज को एयर क्लीनर भी बोला जाता है।